नमस्कार दोस्तों, मैं अंकिता बख्शी जन टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आप लोगों को ले चलेंगे देश के हर उस कोने में जहाँ से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति झलकती है। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के गुलाबी नगरी की। जी हाँ दोस्तों, गुलाबी नगरी की बात करते ही हमारे जहन में आता है जयगढ़ किला। तो आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं जयगढ़ किले से। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जलेब चौक। जलेब चौक में प्रवेश करने पर महल परिसर का पहला हिस्सा है सुबट निवास। यह वह हिस्सा है जहां पर महाराजा अपने सैनिकों को संबोधित करते थे। महल द्वार का प्रवेश द्वार जो कि सुंदर सुंदर छतरियों से अलंकृत है। अब हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी, जरा हमें बताइए सुबट निवास की क्या खासियत है और इसकी क्या कहानी है। ये इस किले का महल क्षेत्र है। ये सुबट निवास है। यहाँ राजा और सैनिक बैठ कर के मीटिंग करते थे। मीटिंग के दौरान भी अगर दुश्मन वगैरह आ जाए तो ये बाई तरफ एक सुरंग वाला रास्ता है। इसमें कुछ दूरी पे अंधेरा है, फिर लाइट है। तो इस सुरंग से महल में से बाहर जंगलों में भी निकल जाते थे राजा सैनिक वगैरह। ये सामने जो सामान रखे हुए है, ये ड्रम से लड़ाई के समय बजाते थे। इनकी आवाज़ 8-9 किलोमीटर तक जाती थी। तांबे के बना है, 16वीं सेंचुरी को बना है। ऊपर भैंसे खाल के चमड़ा चढ़ा हुआ। ये एक हाथी के ऊपर रखने का होता है। लड़ाई के समय काम लेते 400 साल
कांच की खिड़कियों के द्वारा इस कमरे में रोशनी की जाती थी और रुई से भरे पर्दे इस हॉल को जहां सर्दी में गर्म रखते हैं तो वहीं गर्मी में गर्म हवा से भी बचाते थे। तो हम पहुंच चुके हैं महल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जहां पर मनोरंजन का उस समय भी पूरा ख्याल रखा जाता था। जी हां, कठपुतली घर में। यह इमारत 2 मंजिला है और 17वीं शताब्दी में निर्मित है। आइए अब हम जानते हैं ओम प्रकाश जी से कठपुतली घर के बारे में और उसके नृत्य के बारे में। तो ओम प्रकाश जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कठपुतली घर की कहानी। देखिए, पहले के ज़माने में ना कोई टेलीविज़न ना था, ना कोई सिनेमा हॉल थे। पहले के ज़माने में ऊपर रानी बैठती थी, नीचे राजा बैठते थे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, वो राजा रानी को दिखाते थे। ना तो हम उनका चेहरा देख सकते थे, ना वो हमारा चेहरा देख सकते। आज उनकी जो पीढ़ी के जो चली ये कठपुतली दिखते, तो उनके वजह से हम ये कठपुतली को आज भवानी माता समझते, इनके वजह से आज हम कमा के खाते हैं। खेलकूद एवं मनोरंजन का किले की दैनिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान था। कठपुतली नृत्य और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन था राजा महाराजाओं के लिए। दो मंजिला निर्मित कठपुतली घर में ऊपरी मंजिल की दीर्घा राज परिवार की महिलाओं और नीचे की दर्शक दीर्घा राजा और सरदारों के लिए बनी थी। कठपुतली वाला संगीत की धुन पर मंच के ऊपर बने प्लेटफॉर्म से कठपुतली का नाच दिखाकर दर्शकों का मनोरंजन किया करता था। तो दोस्तों, अभी हमने जाना कठपुतली घर के बारे में और कठपुतली नृत्य के बारे में। आइए अब हम चलते हैं महल के दूसरे पहलू की तरफ।
फोड़ था, कभी अटैक नहीं हुआ। यहाँ आप इन छतरियों में गर्मियों में भी ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। ये परिसर 263 फुट लंबी सुरंग के माध्यम से विलास मंदिर से जुड़ा हुआ है। बाग में चारों ओर पंक्तियों में भी फव्वारे हैं। फव्वारों को चलाने के लिए इनके ठीक ऊपर एक पानी का टांका है। बाग के दोनों छोर पर शिखर सहित 2 छतरियां निर्मित है, जो किले की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने अपने शासनकाल में बाग के परकोटे में मेहराब युक्त द्वारों का निर्माण करवाया, जिससे निरंतर ठंडी हवा आती रहे। दोस्तों, अब हम आ पहुंचे हैं तोप के कारखाने पे, जहां पे राजा महाराजाओं के जमाने में तोप का निर्माण किया जाता था। आइए अब जानते हैं इसके अंदर की कहानी। भारत के सुव्यवस्थित एवं संरक्षित कारखानों में जयगढ़ का तोप कारखाना अग्रणी और अद्वितीय है। इस कारखाने की योजना और रूपरेखा राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं सदी में रखी गई, जो काबुल अभियान में अकबर की सेना के सेनापति थे।
162 फुट लंबे और 57 फुट चौड़े क्षेत्र में फैले इस कारखाने परिसर को 2 भागों में बांटा गया है। भट्टी और खराद संयंत्र। ये लैथ मशीन है, तो के ठोस बैरिल जो रहते थे नाड़ में छेद निकालने के लिए खराद काम करते थे। यहाँ 2-2 बैल लग करके 4 जोड़ी बैलों के लगते थे। ये बैल इसको घुमाते थे, नीचे वो एक चक्कर घुमाता था। ये बाहर वाला जो चक्का है वो जिसमें बैरिल और कटर लगाते थे, वो ये एक चक्कर लगाता जब वो 16 बार घूमता था, ताकि कैनन के बैरिल में तोप के बैरिल के अंदर जो गन पाउडर और गोला भरते हैं उसको छेद निकालने का काम है। ये मिट्टी के साथ बना हुआ है। ये अलग अलग 2 पार्ट्स में तैयार करते थे, बाद में इनको भट्टी के पास में ले जाके अष्ट धातु का घोल करते थे। पहले ठोस बैरिल तैयार करते थे। ठोस बैरिल, इस बैरिल को इस गैस मशीन में यहाँ लगाते थे। सामने ये लोहे का सरिया और कटर लगा के अंदर जो 8 बैल घुमाते थे उसकी सहायता से इसमें तोप के बैरिल में छेद निकालते थे, जिसमें गन पाउडर और बारूद करते थे। ऊपर से राजा खुद इस काम को देखते थे। जब तोप की नाड़ में छेद निकलता था, ये सामने गणेश जी का मंदिर है, ये पूजन करके गाड़ी और बना करके बाहर भेजते थे। किले की भट्टी परावर्तन विधि वाले खुले चूल्हे की श्रेणी में आता है, जिसमें भट्टी के एक छोर पर ईंधन के जलाने की व्यवस्था है। 24 फुट लंबे, 12 फुट चौड़े और 10 फुट ऊंचे भट्टी का आकार कमरे जैसा है, जो उच्च तापमान को सहन कर सकता है। भट्टी के दोनों ओर 2 खिड़कियां बनी हैं, जिससे धातु को विभिन्न अनुपात में भट्टी में डाला जाता था। खराद परिसर एक यांत्रिक संयंत्र है, जिसके द्वारा तोप की नाल में छेद किया जाता था। जयगढ़ किले में उपलब्ध सबसे बड़े कटर की लंबाई 15 फुट और छोटे की लंबाई 7.6 फुट है। तोप बनाने की विधि अत्यंत गोपनीय हुआ करती थी और कभी-कभी महाराज सारी विधि का निरीक्षण 2 मंजिला बालकनी से किया करते थे। कारखाने में स्थित गणेश जी के मंदिर में कोई भी काम शुरू करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान और विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की जाती थी। जयगढ़ में जल संरक्षण की विधि वैज्ञानिक और अभियंताओं के लिए भी अद्भुत है। किले का जल संग्रहण क्षेत्र 4 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। दूर दराज की पहाड़ियों से बारिश के पानी को नहर के जाल द्वारा किले तक लाया जाता है। नहर की तल ढालनुमा और सर्पीलाकार है और जगह जगह हौद बने हुए हैं। मुख्य टांके के दरवाजे को बंद करके मोड़ दिया जाता है। सिर्फ स्वच्छ और शुद्ध पानी ही मुख्य टांके में एकत्रित किया जाता था, जो कि पीने के काम आता था और आज भी वही प्रक्रिया काम आ रही है। किले में 5 मुख्य टांके हैं, जिसमें 3 दक्षिणी प्रांगण, चौथा आराम मंदिर और 5वां उत्तरी पूर्वी कोने में स्थित है। बड़े टांके की लंबाई 158 फुट, चौड़ाई 138 फुट और गहराई 40 फुट है। ऊपर से ढके इस टांके की छत मेहराब नुमा 81 खंभों पर टिकी हुई है। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं जयगढ़ किले के उस महत्वपूर्ण स्थान पर जहां पर मध्यकालीन इतिहास के सामरिक विज्ञान का जुबा जयवाण 4 पहियों की तोप मौजूद है। जयगढ़ तोप कारखाने में बना तोप जयवाण पहियों पर खड़ी विश्व की सबसे बड़ी तोप है। इसके आगे के पहियों की ऊंचाई लगभग 9 फुट
और पीछे के पहियों की ऊंचाई 4 से 6 फुट है, जबकि नाल 24 फुट लंबे धुरे पर स्थित है। सुंदर फूलों से अलंकृत नाल की लंबाई 20 फुट 2 इंच है और इसका वजन 50 टन है। तोप के मुख की परिधि 7 फुट 4 इंच और इसके पिछले भाग की परिधि 9 फुट 4 इंच है। बहुत ही सुंदर कारीगरी से इस तोप का निर्माण किया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस विश्व की सबसे बड़ी तोप को कैसे बनाया गया और ये कितनी शक्तिशाली है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल सिंह जी। तो भोपाल सिंह जी, हमें बताइए कि किस प्रकार से जयवान तोप का निर्माण हुआ और इसे इतना ऊपर कैसे लाया गया। इसी किले के अंदर कैनन फाउंड्री थी। सबसे पहले हिंदुस्तान में बाबर के साथ में तोप और बारूद का आगमन हुआ था 1526। उससे पहले यहाँ के राजाओं को तोप और बारूद की जानकारी नहीं थी। मान सिंह जी फर्स्ट काबुल गए, वहाँ लड़ाई जीत के 6 साल तक रहे। वहीं से कारीगर टूल्स वगैरह लाके इसी फोर्ट के अंदर 1580 में कैनन फाउंड्री लगाई। तो जितने भी तोपें इस किले के अंदर देखोगे सब यहीं की बनाई हुई है। ये आपके सामने विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जयवान इसका नाम है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह जी महाराजा ने करवाया 1720 में। इसी किले में जो कैनन फाउंड्री है वहाँ से टुकड़ों में अलग अलग पार्ट्स हाथियों के द्वारा लाके या पहियों के ऊपर असेंबल करवाया। ये जो जगह है सबसे ऊंचाई पे, हाईएस्ट पॉइंट पे बनाने के बाद में इसी जगह से एक ही बार चलाया टेस्टिंग के लिए। तो इसकी रेंज पाई गई थी 22 मील। करीबन 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव है टॉप रोड के ऊपर, वहाँ जाके इसका घोड़ा गिरा था। वहाँ काफ़ी दूर में खड्डा हो गया। बाद में महाराजा ने तालाब बनवा दिया जो आज भी गोलीमार तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार चलाने के लिए इसमें आगे की तरफ से 100 किलोग्राम गन पाउडर डालते हैं, 100 किलो बारूद, 50 किलो का आयरन बोल घोड़ा जिसका डायमीटर 11 इंच का है। पीछे ऊपर छेद है, वहाँ लंबी बत्ती बनाते हैं जैसे पटाखे की बत्ती है। पीछे की तरफ पानी का वाटर टैंक है, वहाँ तक लंबी बारूद की बत्ती रहती है जैसे पटाखे की बत्ती रहती है। तोप चलाने वाला पानी के पास से बत्ती के आग लगा देता, 12 सेकंड बाद में तोप चल जाती। तोप चलाने वाला पानी में कूद जाता ताकि आवाज़ से कानों के पर्दे नहीं फटे। ये जो बैरिल है 20 फीट लंबाई है, 50 टन वजन है, अष्ट धातु का बना हुआ है, 8 मेटल का। पूरी तोप में गाड़ी से ही 250 टन वजन है। 200 टन गाड़ी का वजन है, 50 टन बैरिल का। बैरिल 1720 का है, गाड़ी 1835 में सवाई राम सिंह जी शासनकाल। इसका डायरेक्शन इसी जगह चेंज करने के लिए 4 हाथी लगते थे, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे। पीछे वाले दोनों पहियों के बीच में रोलिंग पिन सिस्टम है। 4 हाथियों के द्वारा इसका डायरेक्शन इसी जगह चेंज कर सकते हैं। इसकी रेंज को कम दूर करने के लिए बीच में ये चूड़ीदार एंगल है, रेंज को कम दूर करने के लिए आगे वाले मुंह को ऊपर कर दे, दूर जाता घोड़ा नीचे कर दे नजदीक। और एक बार चलाने के लिए आगे की तरफ से 100 किलोग्राम गन पाउडर डालते हैं और 50 किलोग्राम का आयरन बॉल। ये लड़ाई के लिए बनी हुई है, फिर भी देखिए सुंदरता के लिए बीच में मीनाकारी काम है, फूल पत्ती है। पीछे पक्षियों का जोड़ा बना हुआ, आगे मुंह के ऊपर हाथी बना, गणेश जी और कोबरे की डिजाइन। अभी भी हर दशहरे को जो हत्यारों का पूजन होता है, यहाँ के राज परिवार के सदस्य आके इसका पूजन करवाते हैं। ये टीन सेट बाद में सवाई राम सिंह जी ने 18वीं सेंचुरी में धूप और बारिश के बचाव के लिए लगवाए। आगे वाले पहियों की 9 फीट ऊंचाई है, पीछे वालों की 4.5 फुट। तो चलिए दोस्तों, अब अंकिता बख्शी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अद्भुत विख्यात धरोहर के साथ देश के किसी कोने से। तब तक के लिए नमस्कार।